हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस नए कारवां में। मजदूरों के माथे पर तनाव की लकीर, आंखों में मायूसी की आंसू, उनके चेहरे पर साफ दिख रहा उनका दुख। आजकल पूरी मीडिया जगत में कोरोना और प्रवासी मजदूरों की चर्चा प्रतिदिन दिखाई जा रही है और इस कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को उथल पुथल कर रख दिया है। इससे लाखों परिवार बिखर गए हैं। इस संकट में ज्यादातर प्रवासी मजदूर यूपी, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों से 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बड़े शहरों में आए हैं। लेकिन आज इस संकट के दौर में उनके लिए अपनों के बीच जिंदा रहने के लिए सवाल खड़ा कर दिया है। ऐसे में घर लौटने की बेचैनी बढ़ गई है। ये लोग जितना बीमारी के भय से आतंकित नहीं हैं, उससे अधिक ये भूख और बदहाली से त्रस्त हैं। उन्हें अपनी जिंदगी में निराशा ही निराशा दिखाई दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में ना पेट भर भोजन, ना कोई यातायात का साधन, ना ही पैरों में चप्पल और साथ ही खाली हाथ, अपनी बेबसी से लाचार, अपनी जिंदगी और मौत से जूझते हुए ये पैदल ही अपने घर को निकल पड़े हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए अपने घर लौटना एक तरह से खतरों से खेलना जैसे साबित हो रहा है। उन्हें घरों तक पहुंचाने के लिए विशेष रेल चला दी गई है। राज्य सरकारों ने बसों का भी इंतजाम किया है, पर इनका पूरा लाभ मजदूरों को मिल नहीं पा रहा है। बहुत सारे लोग पैदल, साइकिल, रिक्शा के सहारे ही निकल पड़े हैं। ऐसे में ही बिहार के दरभंगा की बेटी ज्योति ने, जो अपने बीमार पिता को साइकिल पर बिठाकर 7 दिनों में गुड़गांव से दरभंगा पहुंच गई। हम ज्योति के इस बहादुरी को सलाम करते हैं, जो अपनी जान पर खेलकर अपने पिता को घर तक पहुंचाई। अगर इस बीच ज्योति के साथ कोई अनहोनी हो जाती तो उसके जिम्मेदार कौन होते? ये सरकार या प्रशासन? ऐसी ही एक और घटना सामने आई है जिसे सुनकर रूह कांप जा रही है। श्रमिक एक्सप्रेस से सफर कर गुजरात से मुजफ्फरपुर पहुंची एक महिला, जो मुजफ्फरपुर स्टेशन पर ही अपना दम तोड़ चुकी है। उसका 2.5 साल का मासूम अब रेलवे स्टेशन पर कफन से लिपटी अपनी मां को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये सरकारी तंत्र की वजह से उसकी मां कब का दम तोड़ चुकी है। ऐसे ही सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो में देखा गया कि भूख से बेहाल मजदूर मरे हुए कुत्ते का मांस खाने के लिए मजबूर है। ऐसे वीडियो को देखकर सरकार के किए गए प्रयासों पर संदेह हो रहा है कि सरकार कुछ कर भी रही है या नहीं। इन सब के बीच राह चलते बहुत सारे गरीब मजदूर दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल की पटरी पर ट्रेन से कटकर 16 मजदूरों की मौत हो गई। इन सब के अलावा सड़क दुर्घटना में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में इन मजदूरों के दुखों का अंदाजा लगाया जा सकता है। लाचार मजदूर के सामने सारे विकल्प खत्म हो चुके हैं। ऐसे में सरकार की ओर से जो थोड़ी बहुत व्यवस्था की गई वो काफी नहीं है। अन्य राजनीतिक दलों और नेताओं ने भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई और विभिन्न राजनीतिक दल प्रवासी मजदूरों के दयनीय हालत के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। और वहीं सरकारें इस बात पर उलझी हुई है कि रेल और बस का किराया कौन देगा। दूसरी तरफ मजदूरों की दशा और सुरक्षा के सुधारने का दावा भी कर रही है। फिर भी क्या इन दुर्घटनाओं की कोई जिम्मेदारी सरकारों की नहीं बनती? आखिर इस संकट के दौर में गरीब ही क्यों मर रहे हैं? भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी गरीबों की मौत अमीरों से 3 गुना ज्यादा है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि समाज में 2 तरह के लोग हैं, एक अमीर वर्ग, दूसरा गरीब वर्ग। गरीब, मजदूर, किसान और शोषित वर्ग, ये सभी एक समान हैं। लोग कहते हैं इनकी जनसंख्या अधिक है, इन्हें मरने दो। और अमीर, अभिनेता, राजनेता, बड़े व्यवसाय, ये सभी एक समान हैं। यदि इनके पालतू जानवर को जरा सी खरोच भी आ जाए तो इनकी चर्चा कई दिनों तक न्यूज में चलती है और पूरा प्रशासन इनके जानवरों की देखरेख में पूरी ईमानदारी के साथ लग जाता है। लेकिन वहीं
पुलिस का बर्ताव गरीबों के प्रति बहुत खराब रहता है। आज सड़क पर पुलिस की शक्ति के कारण बहुत सारे लोग रेल की पटरी और खेत की पगडंडियों के सहारे अपने घर की ओर जा रहे हैं और इससे हो रही दुर्घटना के पूरे जिम्मेदार पुलिस प्रशासन ही है। आखिर पुलिस जिस तरह मुहर्रम और रामनवमी के समय सुरक्षा का इंतजाम करती है, वही आज मजदूरों को मौत के मुंह में क्यों डाल रही है? कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में भी समाज के दो वर्ग, अमीर और गरीब का वर्णन किया है, जिसे विश्व के सारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। फिर भी अमीरों का बर्ताव गरीबों के प्रति वही है और हम गरीब, मजदूर, किसान सभी आपस में जाति धर्म में बटे हुए हैं और हम सभी सर्वहारा वर्ग हिंदू, मुस्लिम और जात पात के खेल में लगे हुए हैं। हम ये भूल चुके हैं कार्ल मार्क्स को, जिन्होंने दुनिया के सारे मजदूर को एक होने का नारा दिया था। वहीं अपनी सरकार और प्रशासन के नाकामयाबी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकार को ये आदेश दिया है कि जो मजदूर सड़कों पर चलते हुए पाए जाएं, उन्हें तुरंत शेल्टर होम में लाया जाए और उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों से उनके घर जाने की यात्रा का एक पैसा भी ना वसूला जाए। इनका सारा खर्च राज्य वहन करेगी और कोई भी राज्य इन प्रवासी मजदूरों के प्रवेश से इनकार नहीं कर सकती। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सब ठीक हो जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया जाए, क्योंकि हम सभी एक भारतीय नागरिक हैं और साथ ही हम एक इंसान भी हैं। अगर आप सबको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।